दुनिया की क्रिकेट बदल चुकी है और अब डंका बजता है फ्रेंचाइज क्रिकेटिंग लीग का। और अगर बात करें टॉप फ्रेंचाइज क्रिकेट की तो वो है जी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका 2023 का एडिशन अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। पीएसएल की बात करें तो वो भी भाई किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान सुपर लीग का 2023 का एडिशन भी खत्म हो चुका है। दोनों ही क्रिकेटिंग लीग एक जबरदस्त फाइनल, ना क्या जबरदस्त फाइनल बल्कि एक जबरदस्त ओवर पे खत्म हुई है। इससे बेस्ट फिनिश दोनों लीग्स को नहीं मिल सकता था। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल और पीएसएल 2023 कंबाइन बेस्ट 11। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं बेस्ट 11 की तरफ। लेकिन बेस्ट 11 पे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस बेस्ट 11 में ना विराट कोहली है ना बाबर आजम। सो दोनों ही फैंस के लिए मेरा एडवांस में सॉरी। बेस्ट 11 के ओपनिंग बैट्समैन की अगर बात करें तो इसमें आते हैं इंडियाज नेक्स्ट बिग थिंग शुभमन गिल। शुभमन गिल 23 ईयर ओल्ड, इंडियाज नेक्स्ट टॉप बैटिंग सेंसेशन, जो कि ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं क्योंकि वो टॉप स्कोरर रहे हैं आईपीएल 2023 के विद 890 रन्स इन जस्ट 17 मैचेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 158। उनकी क्वालिटी की बात अगर करें तो उन्होंने एक ही आईपीएल में 3 सेंचुरीज झड़ दी हैं, वो भी क्रूशल मैचेस में 101 वर्सेस हैदराबाद सनराइजर्स, 104 वर्सेस आरसीबी एंड 129 अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। मतलब एक एरा था सचिन तेंदुलकर का, उसके बाद एरा आया विराट कोहली का और अब बहुत सारे पंडित्स कहते हैं कि अगला एरा होगा शुभमन गिल का। शुभमन गिल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज एवर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी बैटिंग। इसलिए ये करेंगे हमारी कंबाइन बेस्ट 11 को टॉप। शुभमन गिल को ज्वाइन करेंगे फाफ डु प्लेसिस। आरसीबी ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन फाफ डु प्लेसिस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत नोटेबल रही है। उनकी जो मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस की अगर बात करें पूरे टूर्नामेंट में तो उनके थे 36 और वो है जी सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ द लीग विद 730 रन्स इन जस्ट 14 मैचेस। और इस सीजन में फाफ डु प्लेसिस सुपर कंसिस्टेंट रहे हैं विद मोस्ट नंबर ऑफ 50s। व्हाट अ प्लेयर ही इज। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है साउथ अफ्रीकन सेंसेशन रायली रूसो, जिनका पीएसएल में डंका बजता रहा है पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी। मोस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज इन पीएसएल वो भी रायली रूसो की हैं, बल्कि ना सिर्फ मोस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज बल्कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें टॉप 5 बैट्समैन में तो वो भी इन्हीं का था 171 और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 121 भी इन्हीं का था। फोर्थ स्पॉट पे आते हैं जी मोहम्मद रिजवान और इनकी जगह कैसे ना बनती, पीएसएल के रहे हैं टॉप स्कोरर 550 रन्स इन जस्ट 12 मैचेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 143। इट्स नॉट अ सरप्राइज टू ऐड हिम इन द मिडिल ऑर्डर क्योंकि ये 4th और 5th नंबर पे बैट कर लेते हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल लेते हैं। ये उन्होंने साबित किया रिसेंट ओडीआई सीरीज में अगेंस्ट न्यूजीलैंड के ये किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। और रिजवान की एडिशन 4th स्पॉट पे इसलिए जरूरी कि अगर ऊपर से ये जो तीनों अग्रेसिव बैट्समैन इनमें से अगर कोई भी डिसमेंटल होता है तो कंसोलिडेट करने के लिए आपकी बैटिंग लाइनअप को रिजवान एक जबरदस्त एंकरिंग रोल अदा कर सकते हैं। उस लिहाज से मेरा ख्याल 4th स्पॉट पे मोहम्मद रिजवान आते हैं और इनका प्लस पॉइंट ये है कि एक अच्छे बैट्समैन के साथ साथ ये टॉप क्लास विकेट कीपर भी हैं। 5th स्पॉट पे आते हैं स्काई सूर्या कुमार यादव, द 360 प्लेयर, और मैं उनको रेट करूंगा हाईएस्ट इन द मिडिल ऑर्डर फॉर द होल वर्ल्ड इन T20। इस आईपीएल में टॉप 10 बैट्समैन में उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा है और वो पिवट रहे हैं मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप के और उन्होंने मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करवाया ऑन हिज ओन और उनकी 103 रन्स की सेंचुरी इन जस्ट 49 बॉल्स अगेंस्ट गुजरात टाइटंस was unbelievable। 6th स्पॉट पे आते हैं इमाद वसीम, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस ईयर्स पीएसएल। उनकी अनबिलीवेबल एवरेज थी बैटिंग में 135 की एवरेज इन जस्ट 10 मैचेस और वो पहले प्लेयर है पीएसएल के जिनके पास 1000 रन्स हैं प्लस 50 विकेट्स। वाओ, 135 की एवरेज, 171 का स्ट्राइक रेट। वो कराची किंग्स के लिए एक लोन वॉरियर रहे हैं। हालांकि कराची किंग्स क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो टॉप नॉच थी, जिसकी वजह से वो आते हैं 6th स्पॉट पे। 7th स्पॉट पे आते हैं नर्व्स ऑफ स्टील सर रविंद्र जडेजा। मतलब अगर आप बात करें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर की, जो सिर्फ ना कि एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छे बॉलर हैं, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास फील्डर भी है, यही बहुत की फैक्टर रहेगी टीम के लिए। और जो फॉर्म उन्होंने गेन की फाइनल 2-3 मैचेस में फॉर सीएसके, दैट वाज अनबिलीवेबल। और आखिर में जो उन्होंने एक छक्का और चौका मारा, यानी जो 15 रन उनके थे 6 बॉल पे, दैट वाज द बेस्ट फिनिश टू द आईपीएल सीजन। इससे बेस्ट फिनिश नहीं हो सकता था फॉर सीएसके एंड द आईपीएल। 8वें नंबर पे मैंने रखा है मैजिशियन राशिद खान को। ही इज द ओनली प्लेयर टू बी इन द टीम ऑफ द ईयर ऑफ पीएसएल and in the team of the year of IPL as well. What a sensation he is. Best spinner of both the tournaments, 3rd highest wicket taker in PSL and joint 2nd highest wicket taker in IPL 2023. Not just good with the ball but also good with the bat when needed, both for Lahore Qalandars and Gujarat Titans. यहाँ पर मैं एक स्टैट अलर्ट देना चाहूंगा कि आप जानते हैं वो कौन सा प्लेयर है जिसने एक ही सीजन में, एक ही साल में
PSL और IPL जीता है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर शेन रदरफोर्ड, जिन्होंने एक ही साल में IPL 2020 जीता मुंबई इंडियंस की तरफ से, और 7 दिन बाद, सिर्फ 7 दिन बाद वो जीते PSL 2020 फ्रॉम कराची किंग्स। 2 ट्रॉफीज इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक, लकी मैन। 9वें नंबर पे मैंने रखा है हमारी टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। वंडरफुल यंग कैप्टन, जिन्होंने लाहौर कलंदर को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL सेकंड कंसेक्यूटिव PSL ट्रॉफी जितवाई। और ना सिर्फ वो एक लीथल बॉलर है, बल्कि अब लीथल हिटर के तौर पे भी सामने आया है। फाइनल मैच में उन्होंने 15 बॉलों पे 44 मारा, जो कि 293 के स्ट्राइक रेट से था, और लाहौर कलंदर ने टारगेट दिया 200 का इन द फाइनल फॉर मुल्तान सुल्तान टू चेज। ये जो इनकी इनिंग्स थी, ये कहीं ना कहीं लाहौर को टाइटल जितवा गई, और वो 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे PSL के लिए। एंड ही इज अ मास्टर ऑफ ओपनिंग स्पेल, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 10वें नंबर पे मैंने रखा है इंडियन प्रीमियम फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। वो थे जी IPL के टॉप विकेट टेकर और एक जबरदस्त बॉलर साबित हुए गुजरात टाइटंस के लिए। 17 मैचेस में 28 विकेट्स, पर्पल कैप होल्डर, एंड ही इज द ओनली प्लेयर इन IPL 2023 टू हैव 2 मिडन ओवर्स। एक और स्टैट अलर्ट, 2008 इनॉग्रल ईयर फॉर IPL सीजन, उसके पर्पल कैप होल्डर थे एक पाकिस्तानी। क्या आप जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुहेल तनवीर, जिन्होंने ली थी उस वक्त 22 विकेट, और राजस्थान रॉयल्स को वो कर रहे थे रिप्रेजेंट, और राजस्थान रॉयल्स बनी चैंपियन ऑफ फर्स्ट IPL। 11वें नंबर पे मैंने रखा है यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले इन द PSL फाइनल, एहसान उल्ला। 21 साल एहसान उल्ला सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 12 मैचेस में उनकी 22 विकेट्स थी, और ही वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ PSL 2023, बेस्ट यंग टैलेंट ऑफ PSL इन पाकिस्तान, एवर ग्रोइंग बॉलिंग फैक्ट्री, व्हाट अ प्लेयर। 12th और 13th मैन की अगर मुझे ऑप्शन दी जाए इस बेस्ट 11 के बाद, तो 12वें नंबर पे मैंने रखा है जायसवाल को। सिर्फ 21 साल के हैं और एक जबरदस्त बैटिंग सेंसेशन है, फ्यूचर ऑफ इंडिया। फास्टेस्ट 50 थी उनकी इस IPL में सिर्फ 13 बॉल्स पे, और वो फ्यूचर है मुंबई इंडियंस और इंडियन टीम के। 13th स्पॉट पे मैंने रखा है मोहित शर्मा को, व्हाट अ अंडररेटेड फास्ट बॉलर ही इज, और वो थे जी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। 14 मैचेस में 27 विकेट्स, मतलब मोहम्मद शमी की 17 मैचेस में 28 थी और उनकी 14 मैचेस में 27 थी। दैट शोज द क्वालिटी ऑफ मोहित शर्मा। मतलब उस दिन फाइनल ओवर के हीरो जडेजा ना होते तो गुजरात टाइटंस के मोहित शर्मा बन जाते उस मैच के हीरो। ये थी जी बेस्ट कंबाइंड 11 ऑफ IPL एंड PSL 2023 एडिशन। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी और प्लेयर की भी एडिशन हो सकती है, तो आप मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।